नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर रोहित उल्ली, न्यूरोथेरेपिस्ट, आपसे कुछ विषय में बात करूंगा। हमारा विषय रहेगा हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों एक टिप्स भी दूंगा। वो टिप्स होगा आपको जिन लोगों को क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं या जिनको बहुत जल्दी क्रैम्प्स आ जाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो हम जिस विषय पे बात करते हैं वो विषय है हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि हमें जो स्पाइन की प्रॉब्लम है वो ना हो। आज के दौर में दोस्तों स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बाकी प्रॉब्लम्स आप मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो स्पाइन की प्रॉब्लम है उसको मेडिसिन भी असर नहीं करती। उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल जब तक ठीक नहीं होगा, हमें कोई भी चीज़, कोई भी एक्सरसाइज वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं बताएगी। तो दोस्तों कोशिश करिए, मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनिए। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो मैंने पहले भी इस बात करी थी कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें हमारी सिटिंग पोस्चर वो रॉन्ग होता है ज़्यादा। स्पाइन में क्या क्या इंजरी आती है, एक सर्वाइकल आता है, लोअर बैक आता है। सिटिंग में ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, एक तरह कह सकते हो कि 99% लोगों को ये ट्रबल है। तो इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है उसकी थोड़ी सी बात करूँगा। दोस्तों हम बेडरूम यूज़ करते हैं। बेडरूम को हमने अब पहले टाइम में बेडरूम यूज़ किया जाता था ओनली सोने के लिए, जिसको बोलते थे शयन कक्ष। और आज के टाइम में बेडरूम हमने यूज़ कर लिया हुआ है, उसी को लिविंग रूम बनाया है, उसी को डाइनिंग रूम बनाया है, उसी को बेडरूम बनाया है, सारा कुछ उसी को यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों उसको आप लोगों ने करना क्या है कि एक तो जो बेडरूम में टेलीविज़न है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि टेलीविज़न को उठा के आप लिविंग रूम में ले जाओ, आप ड्राइंग रूम में ले जाओ, आप उसको वहीं पे रहने दीजिए। प्लीज़ एक काम कैसा करिए कि एक चेयर ले आइए, चेयर को बेडरूम में रखिए, उस चेयर पे बैठ के टेलीविज़न देखिए। होता क्या है कि जब हम बेड पे बैठते हैं टेलीविज़न देखने के लिए, तो हमारा पोस्चर जब स्टार्टिंग में होता है वो बिल्कुल सही होता है, और धीरे धीरे सरकते सरकते हम आधा लेटे हुए हो जाते हैं। उससे असर कहाँ पे पड़ता है? सबसे पहले सर्वाइकल, दूसरे नंबर पे हमारे हार्ट पे, तीसरे नंबर पे हमारे पेट पे, चौथे नंबर पे हमारी बैक पे। तो ये सारा डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा जो ख़राब केस हैं वो इसी के कारण आते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उस पोस्चर में ना जाएं। वो आधा लेटे हुए पोस्चर में, दो पिलो लगा लेते हैं और आधा लेटे हुए हैं, आधा बैठे हुए हैं, इस पोस्चर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बहुत शरीर के लिए गलत पोस्चर है। और दूसरा कि हम जब सोफ़े पे बैठते हैं तब भी हम डाउन वाली पोजीशन में नहीं होना चाहिए। और सोफ़े पे बैठने की बजाय अगर आप सोफ़ा ज़्यादा धंसने वाला है, अंदर डीप चला जाता है, उससे बेहतर है कि आप चेयर पे बैठ जाइए। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर तो क्या कह सकता हूँ मैं, मगर कोशिश करिए कि उसको अवॉइड करिए। और जिनको बैक में प्रॉब्लम आ चुकी है वो तो बिल्कुल भी सोफ़े को अवॉइड करें, बिल्कुल भी उस पर ना बैठें, सोफ़े पे ना बैठें। और ये जो बेड वाला पोस्चर कह रहा हूँ बिल्कुल ना बैठें, उससे बचना है स्पाइन की प्रॉब्लम आने से। जो लोग ठीक हैं वो चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से बचें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उस पोस्चर में जाना नहीं है, कोशिश करनी है। हम अपनी आदत धीरे धीरे बदल सकते हैं, ठीक है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ख़ास करके उनसे बात करना चाहता हूँ कि वो प्लीज़, आप नहीं जानते कि मेरे पास बहुत छोटी एज के बच्चे आते हैं, उनकी नेक में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्वाइकल की, लोअर बैक इतना बढ़ चुका होता है कि जैसे एक 40 ईयर्स अबव जिसको प्रॉब्लम होती है ना, आजकल वो छोटी एज में प्रॉब्लम आ रही है। उसका कारण क्या है कि हमारा जो पढ़ने का स्टाइल है वो गलत है।
हम लोग क्या करते हैं, बेड को यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक चेयर और टेबल लीजिए, वहाँ पे बैठ के आप स्टडी कीजिए। और उसमें भी क्या करना, आप लोगों ने स्टडी का टाइम जो है, आप मान लीजिए 3 घंटे के लिए बैठते हैं, तो उसमें आधा पौना घंटा बैठने के बाद आप कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए 5 मिनट का। उसी ब्रेक में थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। 5 मिनट में सफिशेंट एक्सरसाइज हो जाती है। ज़्यादा नहीं, आप टेबल चेयर पे बैठे हैं तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज ये वाली, ऐसे रखना और ऐसे ऊपर उठा देना। एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपका जो थकावट है वो थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा। और दोस्तों, अब मैं बात करूँगा, बाकी का जो टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में शेयर करूँगा। अब मैं बात करूँगा, ये तो मैंने आज आपसे शेयर करा है कि हमारा पोस्चर कैसे होना चाहिए, किस पोस्चर में नहीं जाना चाहिए। अब आपको बोला था मैंने कि एक आपको थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, जो क्रैम्प्स आते हैं जिन लोगों को, उसके लिए एक टिप्स दूंगा। तो सिंपल सी बात है, क्रैम्प्स उन लोगों को आते हैं जिनको वीकनेस आ जाती है, मसल जिनका वीक हो जाता है। मसल वीक होने से वो क्रैम्प्स ज़्यादा पड़ते हैं, कई बार सोए सोए पड़ जाता है और इतना बुरा हाल हो जाता है कि खड़ा होना पड़ता है, और फिर भी कई बार तो निकलता नहीं है। तो दोस्तों, सिंपल सा एक है कि अगर आपको क्रैम्प्स आया है, चाहे दिन में आया है चाहे रात में आया है, उसको सिंपल सा है, आपकी तो डाइट सेट कवर करेगा, बट आप उसको इमीडिएट उसको कैसे निकाल सकते हैं, हाथों को ऊपर करिए, पूरा ऊपर लेके जाना और ऐसे करना। ये विदिन 2-3 सेकेंड में आपका क्रैम्प जो रिवर्स हो जाता है। ये दोस्तों बिल्कुल रामबाण तरीका है, इसको आप यूज़ करिए। जिसको भी क्रैम्प्स आता है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप दूध ज़रूर पीजिए, डाइट अपनी अच्छी करिए, ताकि आपके ये क्रैम्प्स की पोजीशन ना बन पाए। ठीक है जी दोस्तों, एक बात और का बोलूँगा, जो फूल मखाने होते हैं उसको फॉक्सनट बोलते हैं हम लोग, उनको यूज़ करिए। डेली के 15-20 दाने हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, उसको दूध के साथ, चाय के साथ, कैसे भी किसी भी फॉर्म में उसको ले सकते हैं। ये दोस्तों आप ज़रूर लीजिए, ये अच्छी डाइट है, हमारी डाइट में इसको यूज़ करें। दिन में एक बार उसको ज़रूर लेना है, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। फूल मखाने वो एक वाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, उसको फॉक्सनट भी बोलते हैं, किसी भी किराना शॉप से मिल जाएगा, वो लीजिए। उसको 15 से 20 दाने आपने वो खाने ही खाने हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।